ये दो प्रश्न संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 अपसाल नॉट E स्क्वायर। अगर आप पिछले सालों का पेपर देखोगे ना, लमसम हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, और या तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है यानी इसका निगमन पूछा जाता है, या फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आज के इस क्लास में इन दोनों का निगमन बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। अगर ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो ये दोनों निगमन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप आराम से एग्जाम में लिख कर आ पाओगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हमसे इस व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां पर आपके क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है मैं रेगुलर देता रहता हूं। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस क्यूआर को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग, ये टेलीग्राम चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट का, इससे जरूर जुड़िएगा अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, क्योंकि यहां पर इस क्लास का पीडीएफ इस क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर देंगे। बाद में यह पीडीएफ, अगर आप बाद में बहुत बाद में वीडियो देख रहे हो तो ये पीडीएफ आपको यहां पर यूट्यूब पीडीएफ वाले ऑप्शन में भी अपलोड हो जाएगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर, लेकिन अभी तुरंत आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी क्लासेस रेगुलर लेकर आ रहे हैं। 28 दिन का चैलेंज लिए हैं। 28 दिन लगातार अगर आप कर लेते हो तो फिजिक्स के सभी डेरिवेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, ये फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपके सामने क्योंकि आप इनसे प्रेरणा ले सकें, और नेक्स्ट बार आप भी रैंक 1 लाएं, और इसके लिए मेहनत करें। रैंक 1 अगर आप लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जब कोई रैंक 1 पूरे प्रदेश का मुझसे पढ़ा होता है। तो ये रैंक 5। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सभी वे बच्चे हैं जो कि बोर्ड के टॉपर्स हैं, मेहनत किए हैं, और रिजल्ट आपके सामने है ना। करीब 35 से अधिक जिला में अल्फा इंस्टीट्यूट के टॉपर्स थे। जिला में अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे अच्छे नंबर लाए थे, टॉप किए थे। ठीक है, ये सभी लिस्ट है, और ये लिस्ट को इस बार आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको बरकरार रखना है, इसको बरकरार रखना है, इसको आगे बढ़ाना है आपको मेहनत करके। हम तो अपने आप के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। रोज सुबह में आपको मोटिवेट करते हैं कि इस फोटो को देखकर मोटिवेट होइए, पूरे दिन संघर्ष करने का, मेहनत करने का, और समय को बर्बाद न करके पढ़ने का संकल्प लीजिए। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, और वे बच्चे जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, सिखो 2.0 बैच आ चुका है। जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर डेली लाइव क्लास का नोट पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट आपको मिल रहा है, साथ साथ में वरदान बुक मिल रहा है। आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। कैसे जुड़ना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सभी लोग ये दोनों नंबर इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये आपके टॉपर बनने के बाद आपके लिए गिफ्ट है जो कि आपके सामने है, या आप सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य? आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। सिद्ध करिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। आपको ये जानकारी होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, बताओ। किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, वही आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाता है। किसी भी चालक को, यहां पे लिख सकते हो, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो है, आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। ठीक है, यानी कोई आवेशित चालक तार है, उसको आवेशित करने में, उसको चार्ज करने में जो किया गया कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। बताओ ये परिभाषा क्लियर है?
एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। चलो जी भैया, अब कहोगे कि भैया किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है ना? आवेशित करने में ना, आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है, ये किसके बराबर होता है? जो आवेशित करने में किया गया कार्य होता है, ये किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और इसका मान किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। निकलता कैसे है ना? आवेश गुणे औसत विभव से निकालते हैं। औसत विभव से निकालते हैं। आवेश गुणे औसत विभव से निकालते हैं। अब बात आती है भैया, ये औसत विभव कौन सी बला आ गई? तो देखो, सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों से इधर समझना चाहता हूं। आप सभी लोग औसत निकालने जानते हो? मैं यहां पे समझना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग औसत निकालने जानते हो? बताना, क्या आप सभी लोग औसत निकालने जानते हो? औसत, औसत इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे मान लो मुझे 1, 0 और 3 का औसत निकालना है, निकाल लोगे? बहुत आसान है भैया, तीनों संख्या को जोड़ देते हैं, बटे 1, 2, 3 संख्या 3 से भाग दे देते हैं, मतलब यहाँ पे 4/3 कर देंगे, ये औसत आ जाएगा। ये भैया समझ में आई बात? हाँ हाँ, निकाल लेंगे, यही तो होना होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग औसत निकालेंगे, और किया गया कार्य जो होता है आवेश गुणे औसत विभव के बराबर होता है। अब बात आती है भैया औसत विभव कैसे निकालेंगे? हाँ देखो, औसत विभव, औसत माना, यहां पे मान लो पहले आप सभी लोग, माना माना एक चालक तार है, इस पर क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर क्या हो जाता है? भी विभव उत्पन्न होता है। ये तरीका आप कहीं नहीं पाओगे, भी विभव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, होता है, होता है ना? तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ये तरीका आप कहीं नहीं पाओगे, इस बात को मैं बता देना चाहता हूं। ये सबसे बढ़िया तरीका प्रूव करने के लिए। हमने कहा यहां पर आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, विभव कितना उत्पन्न हुआ? विभव भी उत्पन्न हुआ, लेकिन मुझे तो यहां औसत विभव रखना है ना। तो देखो, कोई चालक है, इसमें शुरुआत में विभव 0 रहा होगा, फिर विभव भी उत्पन्न हुआ, तो यहां पे क्या लिखेंगे भैया? यहां पे 0 प्लस भी, है ना? शुरुआत में 0 था, फिर भी उत्पन्न हो गया। अब देखो, दो संख्या हो गई तो बटे 2 कर देंगे, ये किया गया कार्य के बराबर होगा। यानी कार्य W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी बाई 2 हो जाएगा। क्यू इंटू भी बाई 2 हो जाएगा, कार्य W का वैल्यू जो है ना, ये हो जाएगा। अब ये जो Q इंटू भी बाई 2 है मेरे प्यारे भाई बहन, ये कैसे हुआ समझ में आया ना? अब जैसे कोई चालक तार है, शुरुआत में इस पे विभव कितना रहा होगा? जैसे मान लो आपके सामने यही चालक तार है, ये, इसमें शुरुआत में विभव 0 रहा होगा, शुरुआत में विभव भी इज इक्वल टू 0 रहा होगा। जब Q आवेश दिए तो विभव भी हो गया, तो 0 से भी हुआ, तो 0 प्लस भी बाई 2 कर दिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को? 0 प्लस भी बाई 2, क्योंकि देखो दो संख्या, एक 0 एक भी है, इसका औसत निकाल 0 प्लस भी औसत बाई 2 हो जाएगा, है ना? तो आवेश Q इंटू औसत विभव हो जाएगा। W इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? किया गया कार्य W इज इक्वल Q इंटू भी के बराबर हो गया। अब देखो, यहां से परिभाषा से बात रखेंगे, यहां पे परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा से क्या होता है? क्या है भैया? किया गया कार्य जो होता है W, किया गया कार्य, यही आपकी स्थिति ऊर्जा U के बराबर होती है। यहां पे यह 1/2 Q इंटू भी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, Q बराबर क्या होता है हम जानते हैं, लिख दो यहां पे, हम जानते हैं, है? क्या Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू भी होता है, इसमें रख दो, है ना? तो यहां से U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर C इंटू भी रखोगे तो C इंटू भी हो जाएगा। U इज इक्वल टू 1/2 C भी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका प्रूफ हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। यही आपकी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है ना? यहां पे हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 से, 1 में Q का मान रख दिया यहाँ पे,
CV स्क्वायर हो गया। अब बताओ इतने आसान तरीके से कहाँ पे आप प्रूव कर पाओगे? कोई टीचर नहीं बताया होगा। अब कोई नकल मार ले तो बात अपनी जगह है, लेकिन चीजों को अच्छे तरीके से कैसे कराना है इस पे हम हमेशा मेहनत करते रहते हैं आप सभी लोगों से। अगर आप सभी लोग मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। दिल को अंदर से बड़ा खुशी होती है कि मेरे भाई बहन मुझे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। मैंने देखा हूँ वीडियो तो आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, है ना। चलो जी, कोई नहीं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा मेहनत तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में उपस्थित प्लेट का ऊर्जा संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। या फिर कभी कभी ऊर्जा घनत्व भी पूछता है, ऊर्जा घनत्व ये होता है। अच्छा जी भैया, ये आपको डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको पता है ऊर्जा घनत्व, देखो कब कब पूछा है, 17 में, 19 में, 25 में पूछा ही है। ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है? देखो जैसे घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, घनत्व इज इक्वल टू यही होता है ना, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां पर आपको पता है संधारित्र की ऊर्जा क्या बराबर होती है, संधारित्र, संधारित्र की ऊर्जा किसके बराबर होता है, U इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है। और आयतन, आयतन मान लो क्या है इसका, भी है, आयतन भी है। अतः मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे प्यारे भाई बहन इसको समझना सभी लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अतः, अतः ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व पुस्तक में स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्जा के यहां पर 1/2 CV स्क्वायर बटे आयतन भी हो जाएगा। ये भी वोल्टेज वाला, या आयतन जो है भी आयतन वाला है। अब आप लोग जानते हो आयतन यहां पे क्या हो सकता है, आयतन कोष्टक में भी इज इक्वल टू क्षेत्रफल A इंटू डी होता है। आयतन कोष्टक में भी इज इक्वल टू क्षेत्रफल A इंटू डी होता है। तो यहां पे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कोष्टक में स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर बटे यहां पर A इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू क्या है, 1/2 CV स्क्वायर बटे A इंटू डी है, यही है। अब C का वैल्यू यहां पे रख डालो, C का वैल्यू रख डालो, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी होता है। ये C का वैल्यू रख डालो यहाँ पे ना, C का मान रखने पर ना, C का मान रखने पर ये रख डालो तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी इंटू भी स्क्वायर अपान A इंटू डी हो जाएगा। अब देखो U इज इक्वल टू 1/2, अब देख लो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपान A इंटू डी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, A इंटू डी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, A से A कट जाएगा। अच्छा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी भैया, भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है पता है आप लोगों को, वैद्युत, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया V अपान डी होता है, ये मैंने आपको बताया है। अरे यहीं से तो आपको ये भी बताया था, वोल्ट अपान मीटर, डी मतलब दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, वोल्ट अपान मीटर मात्रक भी होता है। ये यहां से रख देंगे, है ना, यहां से रखेंगे। यहां से U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में V अपान डी का होल स्क्वायर। V अपान डी के किसके बराबर हो जाएगा, 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहन। अब देखो, मैं आज आप सभी लोगों के लिए जो होमवर्क में दे रहा हूं वह ये दे रहा हूं कि आपको विमा और मात्रक बताना है, विमा मात्रक बताना है। एकदम जी सरकार, हाँ जी। इसका क्या बताना, विमा और मात्रक बताना। किसका किसका बताना है, एक तो आपको वैद्युत सॉरी धारिता का बताना है, धारिता का बताना है, ठीक है। अच्छा जी भैया, धारिता का बताना है, धारिता का बीमा बताना है और साथ में मात्रक बताना है। और स्थितिज ऊर्जा का मैं नहीं बताऊंगा आज, कोई फार्मूला नहीं दूंगा स्थितिज ऊर्जा का। ये मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आपको बताना है। अब बात आती भैया, मैंने लास्ट क्लास में आंसर दिया था, वो मुझे दिखाओ। ठीक है, लास्ट क्लास में जो आंसर दिए थे उनका दिखा देता हूं मैं। ठीक है भैया, चलो आ जाओ यूट्यूब पे, मैं दिखा देता हूँ, है ना, लास्ट क्लास में। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में कौन कौन आंसर दिया था भैया, जो आज हुई थी, कल हुई थी, है ना। ये रही कल की क्लास, यूट्यूब वीडियो में जाके देख सकते हो, है ना। हम्म, इसको कैसे बड़ा करें। अरे यार, मैं कल सोचा था कि कमेंट लगा दूंगा अलग से, नहीं लग रहा है कमेंट अलग से, कैसे कमेंट आएगा। हाँ, ये टॉप कमेंट है, ये तो लाइव वाला कमेंट है ना। चलो जी, जो भी किए थे मैंने देखा था। और ये आज की क्लास को छोड़ो, कल से मैं जो है सबका कमेंट इसी स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है, जितने लोगों ने किया होगा। लेकिन मैं देखता हूँ वीडियो तो ज़्यादा लोग देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट में जवाब भी नहीं देते। मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ये 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, बीमा और मात्रक बताने की और परिभाषा लिखने के लिए क्वेश्चन। आज मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा लिखना है, इसी संधारित्र के धारिता का लिखना है, धारिता को, धारिता का लिखना है, ठीक है। और साथ में न धारिता का लिखना है, और साथ साथ में आपको परिभाषा लिखना है। इसका लिखना है समविभव पृष्ठ का, समविभव पृष्ठ का, पृष्ठ का। ये 2 परिभाषा लिखना है आपको, ठीक है। चलो जी भैया, ये दोनों चीज आपके लिए होमवर्क हो गया, इसे कर लेना सभी लोग। करोगे ना आप लोग, नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन कर लेना, सही रहेगा, ठीक है। कर लेना सभी लोग, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती। जो भी प्यारा भाई तैयारी करना चाहता है जल्दी से बैच को ले लेना, क्योंकि लेट होने के बाद जब फोन करके रोते हो ना कि भैया नहीं तैयार है, क्या करें क्या पढ़ें, तो हमको गुस्सा आता है। जब समय था तो पढ़े नहीं, क्यों लेट कर रहे हो, पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी तैयारी की शुरुआत करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय मां सरस्वती। और हाँ, आज जो है 4 बजे से आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 का 1 शॉट दे रहा हूं मैं, कंप्लीट वाला। 1 शॉट नहीं कर सकते हो, एक तरह से पूरा चैप्टर एक वीडियो में दे रहा हूँ। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का सभी लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।